मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। समझे आप लोग? कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है, लेकिन कई बार समाज खुद ही फिल्म को अपना आईना बनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते हैं। आप में से काफी लोगों ने दृश्यम फिल्म जरूर देखी होगी। अगर हाँ, तो आपको यह भी याद होगा कि लाश कहाँ और कैसे छिपाई गई थी। हाल ही में कुछ ऐसा ही कांड हरियाणा के फरीदाबाद शहर के रोशन नगर इलाके में रियल लाइफ में देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं तनु राजपूत केस की। इस कांड को ना सिर्फ फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया, बल्कि वास्तव में आरोपी पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब रहे। लेकिन एक गलती से उनकी पूरी हैवानियत पकड़ी गई। तो आखिर तनु राजपूत केस की पूरी कहानी क्या है? पुलिस ने फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए इस केस को कैसे सॉल्व किया? इस केस में कौन कौन लोग शामिल थे? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। कहानी जानने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2025। फरीदाबाद के पल्ला पुलिस स्टेशन में एक शख्स आकर शिकायत दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम अरुण सिंह था। लगभग 28 साल का अरुण सिंह मूल रूप से फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके का ही रहने वाला था। इसी इलाके में यह कपड़ों का बिजनेस किया करता था। पुलिस को दिए गए बयान में अरुण सिंह बताता है कि उसकी शादी लगभग 2 साल पहले जून 2023 में उत्तर प्रदेश की रहने वाली तनु राजपूत से हुई थी। अरुण के मुताबिक एक दिन पहले 25 साल की तनु बाजार जाने के बहाने घर से निकल जाती हैं। परिवार वाले इंतजार करते रहते हैं कि तनु वापस आएगी, लेकिन रात हो जाती है। तनु का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस को दिए गए बयान में अरुण और उसके पिता भूप सिंह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने स्तर से तनु को खोजने की काफी कोशिश की है, मगर तनु नहीं मिल रही है। अपनी रिपोर्ट में तनु को ये लोग दिमागी तौर पर अनस्टेबल भी बताते हैं। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अगले कई दिनों तक तनु को खोजने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन तनु का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है, मगर पुलिस वालों को कोई क्लू नहीं मिलता है। इलाके के कुछ लोग, खासकर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग, दबी जबान में पुलिस वालों को बताते हैं कि तनु के गायब होने के बाद तनु की सास ने उनसे कहा था कि शायद तनु किसी लड़के के चक्कर में भाग गई है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले लव अफेयर के एंगल से भी अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तनु का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। कॉल रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे किसी पर शक हो सके। इस कारण कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच थोड़ी धीमी पड़ जाती है। दूसरी तरफ जब बेटी के गायब होने की खबर तनु के परिवार वालों को होती है, तो वो लोग सिरे से तनु के किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली थ्योरी को खारिज करते हुए कहते हैं कि तनु का कभी किसी के साथ अफेयर नहीं था, वो ऐसी लड़की नहीं है। उल्टा तनु के परिवार वाले तनु को गायब करने का आरोप ससुराल वालों पर ही लगाते हैं। अब इस नए आरोप के बाद पुलिस वाले तनु के पति अरुण तथा अरुण के माता पिता और बहनों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगता है। इन सब के बीच लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी काफी हद तक धीमी हो जाती है। लोग यही मानकर बैठ जाते हैं कि शायद तनु वास्तव में किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन तनु के परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब वो खुद ही अपनी बेटी की तलाश में एक दिन अरुण के घर, यानी बेटी के ससुराल आ जाते हैं। यहां आने के बाद ये लोग परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। जब ये लोग जाने लगते हैं तो उनकी नज़र घर के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच के नए कंस्ट्रक्शन पर पड़ती है। जब इस बारे में लोग जानकारी लेते हैं तो कहा जाता है कि कुछ महीने पहले ही इस गड्ढे को घर से निकलने वाले गंदे पानी को स्टोर करने के लिए बनवाया गया था। यहां पर तनु के पिता का माथा ठनकता है और उन्हें दाल में कुछ काला नजर आता है। दरअसल अरुण का घर ऐसी लोकेशन पर था जहां घर से निकलने वाले गंदे पानी के निपटारे की पहले से ही उचित व्यवस्था थी। ऐसे में नए सेप्टिक टैंक बनवाने की बात समझ के बाहर थी। अब ये लोग वापस स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर कहते हैं कि उन्होंने घर के सामने नया सेप्टिक टैंक देखा है, जिसकी वास्तव में जरूरत महसूस नहीं होती है। जानकारी के मुताबिक ये सेप्टिक टैंक भी 2 महीने पहले ही बनवाया गया है। दूसरी ओर तनु को गायब हुए भी लगभग 2 ही महीने हुए हैं।
इस कारण परिवार वाले शक जताते हैं कि कहीं तनु को ठिकाने लगाने के लिए ही तो ये सेप्टिक टैंक नहीं बनवाया गया है। शुरू में तो पुलिस वाले इस थ्योरी को सिरे से नकार देते हैं, लेकिन परिवार वालों के जोर देने पर तनु के ससुराल वालों से पूछताछ करने की बजाय पुलिस उस मिस्त्री का पता लगाती है जिसने उस सेप्टिक टैंक को बनाया था। राजमिस्त्री से की गई पूछताछ में पुलिस वालों को एक बात समझ आ जाती है कि अरुण के पिता भूप सिंह काफी जल्दबाजी में काम खत्म करना चाहते थे और पूरे काम के दौरान वो खुद ही मौके पर मुस्तैद थे। अब यहां पर पुलिस वालों को भी समझ आने लगता है कि तनु के ससुराल वाले उतने सीधे नहीं हैं जितना वो जता रहे हैं। तनु के गायब होने के लगभग 2 महीने बाद यानी 20 जून 2025 को अब पुलिस वाले पूछताछ के लिए एक बार फिर से तनु के ससुर भूप सिंह को बुलाते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान भूप सिंह वही पुरानी कहानी पुलिस को सुनाना शुरू करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले जल्दबाजी में बनाए गए सेप्टिक टैंक के बारे में सवाल करते हैं तो वो जवाब देने की बजाय हड़बड़ाने लगते हैं। वो लगातार अपने बयान बदलने लगते हैं। पुलिस को भूप सिंह की चालाकी समझ में आने लगती है। अब उससे और ज्यादा सख्ती के साथ पूछताछ शुरू होती है। पुलिस वालों की सख्ती के आगे भूप सिंह की सारी चालाकी फेल हो जाती है। वो सच बताना शुरू कर देते हैं, एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। भूप सिंह स्वीकार कर लेता है कि उसने अपनी बहू तनु राजपूत की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद शव को उसी सेप्टिक टैंक में दफना दिया है जो घर के सामने बनाया गया था। भूप सिंह द्वारा दिए गए बयान के बाद जल्दबाजी में पुलिस की एक टीम मौके पर जाती है और घर के सामने बनाए गए सेप्टिक टैंक की खुदाई शुरू होती है। लगभग 10 फीट की गहराई तक खुदाई होने के बाद पुलिस वालों को लगभग डिकम्पोज हो चुकी एक बॉडी मिलती है। कपड़ों से उस बॉडी की पहचान तनु के परिवार वाले अपनी बेटी तनु राजपूत के तौर पर करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले भूप सिंह को हिरासत में लेकर अदालत में पेश करते हैं, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस वाले इस हत्या की मोटिव और दूसरी डिटेल्स जानने के लिए भूप सिंह से पूछताछ शुरू करते हैं। इस पूछताछ के बाद पुलिस की ओर से बताया जाता है कि हत्या का कारण दहेज था। तनु और अरुण की शादी 2023 में हुई थी। शादी में भी तनु के परिवार वालों की ओर से अरुण को अच्छा खासा दहेज दिया गया था। इसके बावजूद शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल वाले तनु पर परिवार वालों से और ज्यादा पैसे और गहने मांगने का दबाव बनाने लगते हैं। तनु को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगता है। इस कारण तनु और अरुण के बीच काफी तनाव भी बढ़ जाता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे आप लोग। बात यहां तक बिगड़ जाती है कि तनु ससुराल से निकलकर अगले कई महीनों के लिए अपने माता पिता के घर रहने के लिए चली जाती है। लगभग 1 साल तक तनु अपने माता पिता के साथ ही रहती है। इसी बीच दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लेते हैं और तनु वापस अपने ससुराल रहने चली जाती है। तनु के पिता के मुताबिक एक समय बाद ससुराल में एक बार फिर से तनु को परेशान किया जाने लगता है। जब तनु के ससुराल वालों को लगने लगता है कि वो दहेज नहीं लेकर आएगी, तब ये लोग तनु को खत्म करने का खौफनाक प्लान बनाते हैं। उससे भी खौफनाक प्लान तनु को ठिकाने लगाने का बनाया जाता है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तनु को खत्म करने की फाइनल साजिश 15 अप्रैल 2025 को रची जाती है। इस साजिश में तनु का पति अरुण, ससुर भूप सिंह और सास शामिल होते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय होता है कि 21 से 22 अप्रैल की रात तनु की हत्या की जाएगी। ये तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उसी रात तनु की सास को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। दूसरी तरफ मोहल्ले में भी उसी रात एक शादी थी। सभी लोग शादी में बिजी रहेंगे, इस कारण किसी को शक भी नहीं होगा और आसानी से ये लोग तनु को खत्म करने के बाद उसके शव को ठिकाने भी लगा देंगे। पहले ही ये लोग तय कर लेते हैं कि तनु के शव को सेप्टिक टैंक बनाकर उसी में दफना दिया जाएगा ताकि किसी को भनक तक ना लगे। इसी के बाद घर के ठीक सामने एक बड़ा सा गड्ढा भी खुदवा दिया जाता है। आसपास के लोग जब इस गड्ढे के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सेप्टिक टैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। प्लान के मुताबिक 21 अप्रैल 2025 की शाम को अरुण की मां शादी में चली जाती हैं। अरुण रात में अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब घर में सिर्फ अरुण की बहन और अरुण के पिता भूप सिंह रहते हैं। रात में तनु अपनी ननद के साथ खाना खाती है और फिर ग्राउंड फ्लोर पर आकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। ननद दूसरे कमरे में सोने जाती है। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक जब रात काफी ज्यादा हो जाती है तब भूप सिंह अपने कमरे से निकलकर दबे पांव बहू के कमरे में प्रवेश करते हैं।
परिवार वालों ने साजिश के तहत पहले ही तनु के खाने में नींद की दवाइयां मिला दी थीं। इस कारण वो लगभग बेसुध होकर सो रही थी। उसे भूप सिंह के कमरे में आने की भनक नहीं लगती है। हैवानियत और मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करते हुए भूप सिंह पहले तो अपनी बहू की इज्जत लूटता है, फिर दरिंदगी से मन भर जाने के बाद वो पास में ही रखे दुपट्टे से बहू का गला घोट देता है। जब भूप सिंह को बहू की मौत का यकीन हो जाता है, तब वो पहले घर के बाहर आकर हालात का जायजा लेता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई भी नहीं है, तब वो बड़ी सावधानी से तनु के शव को उठाकर सेप्टिक टैंक में लगभग 10 फीट नीचे उतार लेता है। फिर वो सेप्टिक टैंक के उस हिस्से में ईंटा पत्थर तथा प्लास्टिक शीट डाल देता है जहां पर तनु का शव रखा गया था। प्लास्टिक शीट और ईंट पत्थर रखने के पीछे की वजह थी कि शव के डिकम्पोज होने पर बदबू बाहर ना आए। अगली सुबह भूप सिंह एक जेसीबी मशीन मंगवाकर उस गड्ढे के बाकी हिस्सों को भी मिट्टी से भरवा देता है। फिर एक राजमिस्त्री को बुलाकर बालू सीमेंट से काफी मजबूती के साथ ऊपरी सतह को पक्का करवा दिया जाता है। अगली सुबह परिवार वाले बड़ी ही चालाकी से मोहल्ले में ये हल्ला उड़ा देते हैं कि बहू किसी लड़के के साथ भाग गई है। इतना ही नहीं, अपनी चाल मजबूत करने के लिए ये लोग खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में तनु के गायब होने की भी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं ताकि पुलिस वालों को उन पर शक ना हो। लेकिन उनकी ये चालाकी 2 महीने से ज्यादा उन्हें नहीं बचा पाती है और आखिरकार सभी पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं। पहले तो भूप सिंह दावा करता है कि उसने ये सब कुछ अकेले ही अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद तनु के पति और सास के खिलाफ भी दहेज उत्पीड़न तथा हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लेती है। शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इस पूरे मामले में तनु की ननद के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिल पाता है, जो उस रात घर के अंदर ही मौजूद थी। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि उस रात केवल तनु के ही खाने में नींद की गोलियां नहीं मिलाई गई थीं, बल्कि ननद काजल को भी नींद की दवा मिलाया खाना ही दिया गया था ताकि वो भी गहरी नींद में सो जाए और घर में अंजाम दिए गए कुकर्म की उसे भनक ना हो। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आगे काजल की भी इन्वॉल्वमेंट मामले में पाई जाती है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो तनु राजपूत की हत्या के आरोप में उसके पति, सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार किया गया है और सभी सलाखों के पीछे अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। शुरू में पति अरुण कई दिनों तक पुलिस से बचकर छिपे रहने में सफल रहता है, लेकिन अंत में पुलिस पकड़ ही लेती है। वैसे तो आरोपियों के खिलाफ सजा अदालत तय करेगी, लेकिन आपको मौका दिया जाए तो आप ऐसे लोगों को क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।